हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 के मैथमेटिक्स को, जो कि है सीक्वेंस एंड सीरीज। ऑलरेडी हमने इसमें से 1 से लेकर 74 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। आज हम डिस्कस करने जाएंगे आगे के क्वेश्चन को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है वो देख लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस ai बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर a is greater than 0 such that zq is a real number, then the sum of 1 plus z square plus and so on z का पावर 11 is equal to, हमें इसका वैल्यू, इसका सम का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इस सीक्वेंस के सम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है z इज इक्वल टू 1 प्लस ai, ठीक है। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस ai का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस 2ai। तो वैल्यू कितना आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ai, क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है, -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब zq निकाल लेते हैं। तो zq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस ai का स्क्वायर इंटू 1 प्लस ai। इसका वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ai इंटू 1 प्लस ai। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ai प्लस ai माइनस ए क्यूब आई प्लस 2a स्क्वायर आई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास zq का वैल्यू आएगा यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस 3ai माइनस ए क्यूब आई माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3a माइनस ए क्यूब आई, ठीक है। अभी आप क्या जान रहे हो कि zq क्या है, रियल नंबर है, तो मतलब इमेजिनरी नंबर क्या होगा, इसका 0 होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3a माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0, देन 3a इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी ए का पावर क्यूब ना, ए का पावर क्यूब। तो 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, देन ए इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 3। और आपको क्या गिवन है, ए इज ग्रेटर देन 0, सो डेट आंसर क्या होगा, इसको इरेज करते हैं। ए इज ग्रेटर देन 0 है, ए दिया हुआ है ग्रेटर देन 0, देयरफॉर ए इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस रूट 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, आपको दिख रहा है जो सीक्वेंस गिवन है वो दिया हुआ 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब एंड सो ऑन, इस तरीके से चल रहा है, जेड का पावर 11, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टोटल S12 इजिकल टू हम बोल सकते हैं, क्योंकि R का वैल्यू हमें दिख रहा है कि ये जीपी में है, तो R हमारे पास क्या है, Z है, तो और A का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इंटू जेड का पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय जेड का पावर 12 माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा, सॉरी जेड माइनस 1 ना, यहाँ होगा जेड माइनस 1, जेड माइनस 1। फॉर्मूला कहाँ से आया है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दे रही हूँ। एस एन इज इक्वल टू होता है ए ब्रैकेट के अंदर आर का पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1, ठीक है। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करें, ओके। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे S12 इज इक्वल टू, जेड का वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 प्लस ai, जेड का वैल्यू क्या है, 1 प्लस ai, तो 1 प्लस ai का पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ai माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर 1 प्लस a की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया √3, इसका पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3i, क्योंकि 1 1 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं,
इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, √3/2 i का पावर 12 - 1 डिवाइडेड बाय √3i, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ को हम लिख सकते हैं π/3 प्लस i sin π/3 का पावर 12 - 1 डिवाइडेड बाय √3। एक मिनट, यहाँ पे पूरे का पावर है तो यहाँ पे 12 कर देते हैं, है ना। एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, इस पूरे का पावर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद यहाँ पे आपको क्या पता है कि 2 का पावर 12 इंटू हम लिख सकते हैं e का पावर i, थीटा का वैल्यू कितना है π/3 इंटू 12, ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय √3i। वैल्यू कितना रह जाएगा, 2 का पावर 12 इंटू e का पावर i 4π -1 4π -1 डिवाइडेड बाय √3i, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन cos 4π प्लस i sin 4π डिवाइडेड बाय √3i -1, ठीक है। इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2 का पावर 12 - 1 डिवाइडेड बाय √3i, ठीक है। 2 का पावर 12 होता है 4096 -1 डिवाइडेड बाय √3i इंटू √3, रेशनलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 4095 √3i डिवाइडेड बाय -3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 1365 √3i। तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है हमारे पास, ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या होगा, इसमें करेक्ट होगा। क्लियर है, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76, इफ m is the arithmetic mean of the two distinct real number l and n, ठीक है, where l n greater than 1 and g1 g2 g3 are the three geometrical mean between l and n, then क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, इफ m इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर l and n, l n greater than 1 and g1, g2 and g3 are the three geometrical mean between l and n, then g1 का पावर 4 प्लस 2 g2 का पावर 4 प्लस g3 का पावर 4 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, m is the arithmetic mean of the two distinct real numbers l and n, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि l प्लस n जो है वो 2m के बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है l प्लस n इक्वल टू 2m, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन में गिवन क्या है, g1 g2 g3 आर द थ्री ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन l एंड n, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ g1 जो होगा वो lr होगा, g2 जो होगा LR² होगा, तो g3 क्या होगा LR, और n जो होगा वो LR का पावर 4 होगा। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमको फाइंड आउट क्या करना है, ये समझ में आ रहा है ना कि g1 g2 g3 आर द थ्री ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन l एंड n, मतलब l इज इक्वल टू, मतलब सीक्वेंस जो चल रहा है l, g1, g2, g3, n आर इन gp, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर l को l, इसके बाद LR², फिर यहाँ पे आएगा LR3, फिर आएगा LR4, है ना। एक मिनट, यहाँ पे LR होगा ना, g1 क्या होगा LR के बराबर होगा, g2 LR², g3 जो होगा LR3, ये हो जाएगा LR4। n का वैल्यू कितने के बराबर होगा, LR4 के बराबर होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा n इक्वल टू LR4। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सिंपली यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर गिवन क्या है, g1 का पावर 4
प्लस 2 G2 का पावर 4 प्लस G3 का पावर 4। ठीक है, G1 का वैल्यू कितना है, LR का पावर 4, LR का पावर 4 प्लस 2 G2 का वैल्यू कितना है, LR स्क्वायर का पावर 4 प्लस G3 का वैल्यू कितना है, LR क्यूब का पावर 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे, तो L4R4 प्लस 2 L4R8 प्लस L4R12। ठीक है, यहाँ पर L का पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा R का पावर 4 प्लस 2 R का पावर 8 प्लस R का पावर 12। ठीक है, L4R4, तो यहाँ पर वैल्यू आएगा यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा 1 प्लस 2R का पावर 4 प्लस R का पावर 8। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, है ना। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, L4 इंटू, अभी आपको पता है N इक्वल टू क्या होता है, LR4। ठीक है, तो R4 इक्वल टू क्या होगा, N बाई L, है ना, N बाई L होगा, तो R4 की जगह पर पुट करेंगे N बाई L। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 इंटू N बाई L प्लस N बाई L का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसे, L क्यूब N ब्रैकेट के अंदर L प्लस 2N प्लस, एक मिनट, N स्क्वायर, यहाँ पर तो L हो जाएगा N स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ठीक है, L क्यूब N इंटू 1 बाई L स्क्वायर, एलसीएम ले रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा L स्क्वायर प्लस 2NL प्लस N स्क्वायर, L स्क्वायर ये कैंसिल, तो NL इंटू ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू इंटू यहाँ पर L प्लस N कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, NL इंटू 2M इंटू 2M, क्योंकि L प्लस N कितने के बराबर था, 2M के बराबर था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाए 2 टू 4 M स्क्वायर इंटू NL, कौन सा आंसर इसमें करेक्ट हो रहा है, 4M स्क्वायर LL, ऑप्शन डी, कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी इसमें से करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में 77 गिवन है, the sum of the third and fourth term of GP is 16 and the product of its first three terms is 1000. If the first term is of this GP is positive, then the seventh term is, 7 terms आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 16, सम उसका थर्ड टर्म्स और फोर्थ टर्म का जो सम है, तो G3 प्लस G4 का जो सम है वो दिया हुआ है 60। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म का जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है 1000। ठीक है, एंड फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो 7th टर्म आपको फाइंड आउट करना है, मतलब हमें फाइंड आउट करना है G7 की क्या फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। G इक्वल टू A इंटू AR स्क्वायर इज इक्वल टू 1000, तो AR का पावर 3 इज इक्वल टू 10 का पावर 3, तो AR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, AR का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे G3 कितने के बराबर है, AR स्क्वायर के बराबर है, मतलब G3 प्लस G4 हमारे पास कितना दिया हुआ है 60 दिया है। इसको हम लिख सकते हैं AR का पावर, G3 है ना, AR का पावर 2 प्लस AR का पावर 3 इज इक्वल टू 60। यहाँ पर AR कॉमन ले लेते तो अंदर बचेगा R प्लस R स्क्वायर,
है इज इक्वल टू 60। तो ए आर का वैल्यू 10 है तो आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर प्लस 3r माइनस 2r माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आर प्लस 3 माइनस 2 आर प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहाँ पे r का वैल्यू कितना आ रहा है, एक आ रहा है -3 और एक आ रहा है कितना आ रहा है 2 आ रहा है, एक आ रहा है 2। ठीक है, तो r का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे r का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। क्यों 2 होगा, क्योंकि हमसे बोल रखा है कि फर्स्ट टर्म जीपी का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव है। ओके, r का वैल्यू यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम 2 ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर अगर हम माइनस सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे, r का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो a का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 10/2 तो आएगा 5। अगर -3 हम पुट कर दे तो a का वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। बट क्वेश्चन में मेंशन है कि a का वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए r का वैल्यू हमारा क्या होगा 2 होगा। क्लियर है? तो a का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर है ना? अब इसके बाद हमको 7 टर्म निकालना है, तो निकाल लेते हैं। a का वैल्यू 5 और r का वैल्यू हमारे पास कितना आया 2 आया, है ना। सॉल्व करते हैं सर, तो G7 इज इक्वल टू हो जाएगा a r का पावर 6। a का वैल्यू कितना है हमारे पास 5, r का वैल्यू कितना है 2 का पावर 6, तो 10 इंटू 2 का पावर 5, तो 10 इंटू 2 का पावर 5 होता है 32। ठीक है, तो 320 आंसर हो जाएगा G7 का। ठीक है, 320। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट इसमें होगा, ऑप्शन डी इसमें से करेक्ट होगा। क्लियर है ना? हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। क्वेश्चन में गिवन है 3 पॉजिटिव नंबर फ्रॉम एन इंक्रीजिंग जीपी इफ द मिडिल टर्म इन दिस जीपी इज डबल। मिडिल टर्म क्या बोल रहा है, डबल है। ठीक है, देन द न्यू नंबर्स आर इन एपी, द न्यू नंबर्स आर इन एपी, देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी इज। हमें कॉमन रेशियो निकालना है जीपी का, मतलब हमें आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है 3 पॉजिटिव नंबर फ्रॉम एन इंक्रीजिंग जीपी। ठीक है, तो चलिए जीपी का हम लिख लेते हैं। पहला हम लिखते ए, तो दूसरा क्या होगा ए आर, तीसरा क्या होगा ए आर स्क्वायर, इस तरीके से ऑन जाएगा आर इन जीपी। ठीक है, अब बोला जरा इफ द मिडिल टर्म इन दिस जीपी इज डबल। मिडिल टर्म को अगर हम डबल कर दे तो 2ar हो जाएगा और ए आर स्क्वायर, बाकी सबको सेम रखना है। तो द न्यू नंबर आर इन एपी, तो ये किस में आ जा रहा है आर इन एपी, ये किस में आ जा रहा है एपी में। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि हमें कॉमन रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या 4a, मतलब हमें पता क्या है 2 इंटू 2ar इज इक्वल टू a प्लस ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4ar इज इक्वल टू a कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 4r इज इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से तो मुझे r का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा ये। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं इसे, तो आर स्क्वायर माइनस फॉर्मूला क्या होता है वैल्यू निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। b का वैल्यू कितना है -4 है, तो माइनस ब्रैकेट में अंदर -4 प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 4ac, तो 4 डिवाइडेड बाय 2a, a का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा +4 प्लस माइनस रूट अंडर 16 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2। 12 का फैक्टर निकालेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, तो वैल्यू आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 3। तो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, इसमें से ऑप्शन 2 प्लस रूट 3 गिवन है,
ऑप्शन बी करेक्ट है, 2 प्लस रूट 3। ठीक है, दोनों आंसर है, 2 प्लस रूट 3 भी और 2 माइनस रूट 3, बट ऑप्शन में 2 प्लस रूट 3 दिया है, इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 79 नंबर, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट 1 माइनस 2/3 माइनस 2/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस 2/3 का पावर n माइनस 1 इज लेसर देन 1/100 इज, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 2/3 माइनस 2/3 का पावर 2 एंड सो ऑन माइनस 2/3 का पावर n माइनस 1 इज लेसर देन 1/100। ठीक है, तो यहाँ पर -2 कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा 1/3 का पावर n माइनस 1। ठीक है, इज लेसर देन 1/100। ठीक है, आपको ये दिख रहा है कि ये किसमें है, जीपी में है ना, जीपी में है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 1/3, इसके बाद हमारे पास क्या है 1/3 का पावर कितना हो जाएगा, यहां पर इस तरीके से करते हैं, 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/3 है एंड ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1/3 का पावर कितना वैल्यू है, 1/3 माइनस 1। ठीक है, क्लियर है यहां तक। नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, लेसर देन 1/100। ठीक है, 1 माइनस 2 इसको सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 1, तो यहां पर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1/3 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/3। ठीक है, तो इसमें लेसर देन 1/100। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 1 माइनस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 3/-2। ठीक है, ओके, ब्रैकेट के अंदर 1/3 इंटू 1/3 का पावर n माइनस 1। ठीक है, लेसर देन 1/100। ये 2 और 2 कट जाएगा, तो 1 माइनस प्लस 3। ठीक है, 1/3 ब्रैकेट के अंदर 1/3 का पावर n माइनस 1 इज लेसन देन 1/100। इंटू इसको इंटू कर रहे हैं, तो 1/3 इंटू 3 का पावर n माइनस 1/3। ठीक है, तो 1 प्लस लेसर देन 1/100। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/3 का पावर n माइनस 1 इज लेसर देन 1/100। ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 का पावर n इज लेसर देन 1/100। ठीक है, तो n का वैल्यू क्या रखे ताकि वो 100 से छोटा हो। ठीक है, तो 3 का पावर 4 81 होता है, 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, तो सो डेट ये मेरा बोला जा रहा है कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड सच डेट, तो हम क्या रखें, n का वैल्यू क्या रखें, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या आएगा, मतलब 100 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3 का पावर n जो होगा वो 100 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 5। क्लियर है, ओके, क्योंकि 3 का पावर 4 क्या होता है, 81 होता है, और 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 243, तो 100 से ग्रेटर देन बोला है, तो इसी को हम कंसिडर करेंगे। क्लियर है, तो मेरा आंसर कौन सा आएगा, 5 है, n का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो दिया है वो क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 जो है वो गिवन है, इन द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 49 and the sum of the first and third term is 35, then the first term of this geometrical progression is।
हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब हमें G1 फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो क्वेश्चन में गिवन है कि रेशियो दिया है सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, तो A प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस AR4, ठीक है। और इसका रेशियो, दोनों का रेशियो, सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, है ना। तो 1/A प्लस 1/AR प्लस 1/AR स्क्वायर प्लस 1/AR क्यूब प्लस 1/AR4 इज इक्वल टू 49, ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म इज, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म क्या है तुम्हारा, वो 35 के बराबर, ठीक है। इतनी चीजें गिवन है। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एक कॉमन ले लेते हैं, तो एक कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर का पावर 4। सेम यहां पर करेंगे, 1/A कॉमन लेंगे, ठीक है। तो अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 प्लस 1/R प्लस 1/R स्क्वायर प्लस 1/R क्यूब प्लस 1/R4, ठीक है, इज इक्वल टू 49, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, ये जो ऊपर चला जाएगा तो A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर का पावर 4, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, आर का पावर 4। तो यहाँ वैल्यू कितना होगा, आर का पावर 4 प्लस आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, ठीक है। ये वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए का पावर 2 इंटू आर का पावर 4, ठीक है, इंटू हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस R4, और नीचे भी सेम वैल्यू है, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस R4। ये कट हो गया, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आर का पावर 4, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू 49 भी तो है, इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल टू 49 है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू 49, ठीक है। अब इसको, अब यहाँ पर हमें क्या पता है, ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 35, और यहाँ पर ए स्क्वायर आर का पावर 4 इज इक्वल टू 49 दिया है, तो ए आर का पावर 2 इज इक्वल टू तुम लिख सकते हो 7, है ना। तो आर स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड आउट क्या करना, फर्स्ट टर्म ना, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते 7/A, पुट करते इस वैल्यू को यहाँ पर, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पुट करते हैं, तो 1 प्लस ए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 35। सॉल्व करते हैं इसे, ए ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा a प्लस 7 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 35, a और a कैंसिल, तो a प्लस 7 इज इक्वल टू 35, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, 35 माइनस 7, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 28, ठीक है। तो आंसर हमारे पास कौन सा आएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो सीक्वेंस दिया है वो लिख लेते हैं। पहले तो 1 प्लस एक्स का पावर 1000 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 999 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स का पावर 998 प्लस यहाँ पर हो जाएगा x का पावर 1000। तो आपको ये दिख रहा है कि किसमें है, जीपी में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, s टोटल कितना मेरे पास है ना 1001, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा a का वैल्यू 1 प्लस एक्स का पावर 1000 ब्रैकेट ओपन x डिवाइडेड बाय, इसमें हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का पावर 1001 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, ये वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, s का पावर कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 15, कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 50 इज इक्वल टू होता है 1001c
50। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, तो जस्ट फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1001 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1001 माइनस 50 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 1001 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर वैल्यू होगा इंटू 50 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। 1001 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल इंटू 951 फैक्टोरियल। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।